जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 बोलो हनुमान जी महाराज की जय. आइए आज हम चर्चा करेंगे. संतों के दो रूप है. एक रूप में तो वे व्यक्ति के अंतःकरण में प्रहार कर उसे कोमल बनाते हैं, और दूसरी ओर संत शास्त्रों और पुराणों की कथाओं के रूप में जल की वर्षा करते हैं. गोस्वामी जी ने बालकांड में इसी का प्रतिपादन करते हुए कहा है, वेद पुराण उदधि घन साधु. जैसे वर्षा से बीज में अंकुर फूटता है, ठीक उसी तरह से सत्संग से भगवत कृपा रूपी वर्षा से हमारे हृदय में अंकुर फूटता है. बरसहि राम सुयस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी. जिस किसान के पास सिंचाई का साधन हो वो उससे काम चला लेता है, पर जिसके पास ना हो तो उसे तो वर्षा के जल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है. इसी प्रकार श्रोता भी दो प्रकार के होते हैं. एक तो वे जिन्हें वर्षा के जल का भरोसा है, दूसरे वो जो सिंचाई के लिए जल का प्रबंध किए हुए है. इसका अभिप्राय ये है कि वर्षा में जल आया और बह के चला गया. कथा वर्षा हुई, संचय कर लिया तो काम आ गया, पर बह जाने दिया तो पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा. बाद में वर्षा ना हो तो फिर सूखे की स्थिति हो जाएगी. और दूसरी ओर वर्षा हुई तो जैसे बाढ़ की स्थिति हो गई. तो एक सज्जन ने एक संत से कहा कि आजकल तो धार्मिक आयोजन की बाढ़ से आई हुई है. तो सज्जन ने कहा कि देखो भाई, वर्षा तो आवश्यक है पर बाढ़ आना ठीक नहीं. इसका अभिप्राय ये हुआ कि आप क्षण भर के उमंग में यदि डूब गए और बाद में फिर वही सूखे की स्थिति आ गई तो फिर ठीक नहीं. इसलिए कहा गया है, भक्ति भाव भादव नदी. भादो महीने में नदियों का क्या हाल. भक्ति भाव भादव नदी, सबे चली गहराई. भक्ति भाव भादव नदी, सभी चले गहराई. सरिता वैसा रहा ये जो जेठ मास ठहराए. इस संदर्भ में रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है. अयोध्या जी की राजसभा में जिस समय श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ जी का भाषण सुना तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे. उनका भाषण यही था कि तुम्हारा कर्तव्य और धर्म यही है कि तुम राज्यों को स्वीकार कर लो. उनके भाषण का समर्थन मंत्रियों ने तथा माँ कौशल्या ने भी कर दिया. तब श्री भरत के नेत्रों में आंसू क्यों बह रहे हैं देखो. गोस्वामी जी ने उत्तर देते हुए बड़ा सुंदर शब्द कहा कि भाई देखो, गुरु वशिष्ठ है साधु, और साधु मेघ के रूप में जल की वर्षा करता है. भरत जी को आशा थी कि गुरु वशिष्ठ ये कहेंगे कि हम लोगों को चित्रकूट चलकर श्री राम को वापस लौटाने का प्रयत्न करना चाहिए. पर जब उन्होंने ये कह दिया कि तुम सिंहासन पर बैठ जाओ तो उनको लगा कि ये तो सूखा पड़ गए. यहाँ पर शब्द यही है कि सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय. वर्षा या जल के बिना खेती हो ही नहीं सकती, पर यहाँ तो हृदय में ही जल भरा हुआ है. चारों ओर से ये बात कही जा रही है कि उनकी इच्छा के अनुकूल नहीं. और तब वो जो धारण किए हुए है
उसका उन्होंने उपयोग किया। गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि लोचन सरोरह स्रवत सिंचत। सिंचाई करने का अभिप्राय यह है कि अगर उनके पास जल नहीं है होता तो सभी लोग कह रहे थे कि सिंहासन पर बैठ जाओ, और वो बैठ जाते। पर वे आंसू क्यों हैं? मानो सिंचाई हो रही है। हाँ, सानी सरल रस मधुबानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोह स्रवत सिंचत। क्या किसे सींच रहे हो? क्या बोले कि सानी सानी सरल रस मातुबाणी, भरत व्याकुल भये, लोचन सरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। गोस्वामी जी की काव्य का भी आप आनंद लो। भगवान राम से वियोग हो गया, बीज पड़ा हुआ है। गुरुदेव यदि कह देते कि चित्रकूट चले तो मानो वर्षा हो जाती, पर जब उल्टा कह दिया तो भरत जी के पास जो स्नेह का जल था उससे सींचने लगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि बिरह उर अंकुर नए। इस विरह के जो बीज थे वह अंकुरित हो गए। आगे चलकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को श्री भरत के पास समाचार देने के लिए जब भेजा था, तथा कुशल समाचार लेकर जो वापस आने को कहा, और जब श्री हनुमान जी ने भरत जी को देखा तो उस समय भरत जी के नेत्रों में अश्रु प्रवाह का वर्णन किया गया है। जो वापस आए अयोध्या में राम जी का संदेश लेके भरत जी को सुनाने के लिए, बैठे देखी कृशासन, जटा मुकुट कृशगात, बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्री भरत जी की स्थिति को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी के। किसी ने जानना चाहा कि दोनों के आंसुओं में कोई अंतर है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ, अंतर यह है कि श्री भरत तो मानो 14 वर्ष से आंसुओं के जल से सींच रहे हैं, आंसुओं के जल से। और क्योंकि यदि 14 वर्ष का सूखा पड़ जाए और जल हो तो सिंचाई होती रहेगी। और कई व्यक्ति व्याकुल होते हैं, पर 6 महीने की व्याकुलता के बाद व्याकुलता से आंसू भी सूख जाते हैं। पर जिस समय श्री हनुमान जी ने भरत जी को देखा तो लगा कि नहीं, बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। और इस सिंचाई को देखते ही परिणाम ये हुआ कि देखत हनुमान अति हर्षेउ। हनुमान जी ने देख के बड़ी खुशी हो गई। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लो चन जल बरसेउ। उधर तो सिंचाई हो रही थी और हनुमान जी के आंसू सिंचाई नहीं बरसात है। सचमुच कितनी सुंदर बात है। ज़रा किसान तब तक सिंचाई करेगा जब तक बरसात ना हो जाए, और यदि पानी बरस जाए तो फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं। मानो श्री भरत 14 वर्ष से वियोग में प्रभु का नाम लेते हुए विरह के अंकुर को सिंचते रहे। प्रेमीजन भक्तजन ऐसा ही करते हैं। मीरा जी से भी पूछा गया कि आप आंसू क्यों बहाती रहती हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि बिना सिंचाई के वृक्ष के फल तो लगेगा ही नहीं। तो पूछा गया कि आप कौन सी वस्तु को सींच रही है, तब उनका ये बड़ा प्रसिद्ध उत्तर है जिसमें वो कहती है, आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई अमृत फल होई। हैं, मीरा ने कहा यह हनुमान जी ने वर्षा कैसे कर दी। यहाँ पर हनुमान जी ने जैसे ही देखा तुरंत कह उठे, जा सुविरह सोचौ दिन राती, रटौ निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता,
आवत कुशल देव मुनि त्राता। हाँ, हनुमान जी ने मानो संदेश ले आया। वो राम कथा में मैंने एक जगह सुना कि संदेशा लाते हैं हनुमान जी। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम लाए आए नगरिया। जासु बिरह सो चौदिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आवत कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरण जीति स्वयं सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। और संत के द्वारा प्रभु के आने का संदेश जैसे भरत जी ने सुना, तुरंत उनके ऊपर वर्षा हो गई। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पियूषा। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। इसका अभिप्राय ये है कि हम लोग जो सुनते हैं उसके द्वारा लाभ तो होता ही है, क्योंकि हम सब उसे संचित कर लेते हैं। जब कथा नहीं हो रही हो, सुनने को नहीं मिल रहा है, तभी हम अपने अंतःकरण की भावना को उज्जवल से छीन सकते हैं। मानो सीधा सा तात्पर्य है कि सुंदर बुद्धि की भूमि में खेती करने के लिए संतों की चेतावनी के द्वारा अंतःकरण की कठोरता को मिटाने की चेष्टा कीजिए। बाद में भगवत कथा के जल की वर्षा और वर्षा होने के बाद बीज अंकुरित हो गया, किंतु मूल प्रश्न फिर जहाँ का तहाँ ही है, क्योंकि वर्षा से अगर धान उगता है तो घास भी उगती है। कथा में भी यही होता है, धान भी उगता है और घास भी उग जाती है, और वह दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। और तब किसान क्या करते हैं, ये ज़रा ध्यान देने की बात है, लेकिन ये हम कल के प्रवचन में सुनेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।